अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहेल बशीर है। मैं एक क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से कंप्लीट की। आजकल मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर रूरल हेल्थ सेंटर गढ़ मराजा में अपनी ड्यूटी सार अंजाम दे रहा हूँ और साथ साथ मैं यहाँ बंगला यासमीन तहसील अहमदपुर सियाल डिस्ट्रिक्ट झांग में एज अ प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता हूँ अपने सेटअप के ऊपर। क्योंकि आप लोगों से डिस्कशन करने का मकसद ये था क्योंकि ईद उल अज़हा करीब है और ईद उल अज़हा के हिसाब से कुछ हिदायत देना ज़रूरी थी जो मेरे हिसाब से आप आम पब्लिक के लिए ये हिदायत के ऊपर अमल करना ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से सबसे पहले आप सब लोगों को एडवांस ईद उल अज़हा मुबारक हो। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं मोस्टली निश्तर हॉस्पिटल से मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की MBBS के बाद। तो क्योंकि वहाँ निश्तर हॉस्पिटल में भी मोस्टली मैं एमरजेंसी ड्यूटी ईद वाले दिनों में करता था और आजकल पिछले 3 साल से क्योंकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल रूरल हेल्थ सेंटर गढ़ मराजा मैं अपनी एज अ मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी सार अंजाम दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं कसाईयों के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे कोई बड़ा जानवर होता है ना, जैसे कोई बैल है या मतलब कोई और जो बड़ा जानवर है ना, क्योंकि हम उसकी जो कुर्बानी ना किसी जिस कसाई को एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसके हवाले कर देते हैं ना, तो उसकी वजह से मोस्टली हादसात पेश आते हैं ना। बाज़ दफ़ा क्योंकि अनाड़ी कसाई होता है उसकी वजह से मसला ये बनता है कि जैसे कोई बैल है उसके काबू में नहीं आता, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता कि कैसे जानवर ज़िबा किया जाए, तो उसका नुकसानात ये होते हैं कि मोस्टली जो हमारे पास एमरजेंसी में जो पेशेंट रिसीव होता है वो बाज़ दफ़ा या तो वो जो बैल है या कोई बड़ा जानवर है जो उनसे काबू नहीं हो पाता, या तो बाज़ दफ़ा कसाई को नुकसान पहुंचा देता है या साथ इर्द गिर्द जो बच्चे होते हैं उनको नुकसान पहुंचा देता है, या फिर बाज़ दफ़ा जो साथ मालिक होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। अब पिछले 3 साल से मैं गढ़ मराजा में एज अ मेडिकल ऑफिसर जब एमरजेंसी ड्यूटी कर रहा होता हूँ तो ईद वाले दिन मोस्टली 4 से 5 केसेस ऐसे आते हैं सिर्फ गढ़ मराजा में कि बैल ने ना टक्कर मार दी ना, अगर वो सर के ऊपर टक्कर मार दे तो हेड इंजरी की वजह से वो इंसान की मौके के ऊपर भी डेथ हो सकती है। और ये 2 से 3 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं गढ़ मराजा में मेरी ड्यूटी के ऊपर। और अगर पेट में टक्कर मार दे तो उसकी वजह से स्प्लीन इंजरी जिसको हम तिल्ली बोलते हैं, तिल्ली डैमेज हो सकती है, जिगर डैमेज हो सकता है और वो भी जानलेवा मसला बन सकता है। गुर्दों को जैसे पेट के ऊपर वो टक्कर लगती है तो उसकी वजह से जो गुर्दे भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। एक तो ये इसलिए ताकि सब के इल्म में हो कि जब भी मतलब कुर्बानी के हिसाब से ना इन हिदायत के ऊपर अमल करना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर की तो ड्यूटी है ताकि एमरजेंसी हर पेशेंट को डील करना डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है। और दूसरा मैंने ये गाइड करना था कि क्योंकि जो छुरी होती है उसका बाज़ दफ़ा कई केसेस ऐसे भी रिपोर्ट होते हैं कि जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा बच्चे की उम्र 7 साल होती है, 8 साल होती है, 10 साल उम्र होती है, तो वो तेज़ आला की वजह से, तेज़ छुरी चाकू की वजह से उनकी जो है ना उंगलियां कट जाती हैं। अब बच्चे की आप खुद लगाएं अंदाज़ा कि ईद का मौका हो, खुशी का मौका हो और उसकी वजह से बच्चों की उंगलियां कट जाएं और वो फिर और ये कम अज़ कम अगर मैं ईद वाले दिन अगर 12 घंटे या 24 घंटे एमरजेंसी ड्यूटी पे हूँ तो कम अज़ कम 30 से 40 केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं। कोई ईद नमाज़ पढ़ रहा है, कोई अपनी खुशियों ईद की खुशियाँ मना रहा है, बकरा ईद की खुशियाँ मना रहा है, कोई पिकनिक पे गए हुए हैं, कोई घूम फिर रहे हैं। लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स हम तो अपनी ड्यूटी पे होते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, तो क्योंकि ये सारे केसेस अगर 30-40 केसेस आ रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि 30 से 40 घर की जो खुशियाँ थी वो तो गमी में तब्दील होगी। तो ये सारा समझाने का मकसद ये है कि ये छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर अमल कर लिया जाए ताकि मतलब ये नौबत ही ना आए। अब तो उम्मीद काफ़ी है कि इस वीडियो बनाने से मोस्टली को इस चीज़ का फ़ायदा भी होगा ताकि इस चीज़ का एडवांटेज हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोगों की सपोर्ट चाहिए बहुत।